अब यार मुश्किल से 20 दिन बचे हैं, ठीक है। तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम्हारा खेल समाप्त है। तुम्हारे पास 45 से ज्यादा मेन सब्जेक्ट के चैप्टर्स हैं और लगभग 20 से 25 तुम्हारे वो दो सब्जेक्ट के चैप्टर है जो भी बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना बाकी के 3 सब्जेक्ट। तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम्हारा खेल खत्म है। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों को अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है कि एट दिस मोमेंट क्या करें, बट उसके बदले में तुमको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा विदाउट स्किपिंग अ सिंगल सेकंड, ताकि तुम लोगों का ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं बचा सकूं। लेकिन उससे पहले यार मैंने एक टारगेट रखा था, सब्सक्राइबर टारगेट, जो कि था 1,50,000 का, जिससे हम लोग मात्र 2000 पीछे हैं। 30 जनवरी को मेरा बर्थडे और मैं चाहता हूं कि 30 जनवरी से पहले ये टारगेट तुम लोग मेरी पूरी कराने में मदद करो। तो प्लीज यार, अगर आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सको तो प्लीज एक छोटी सी हेल्प हमारे लिए जरूर करना। सबसे पहली तो बात है कि तुम स्टार्टिंग में कुछ कुछ चैप्टर्स अभी पढ़ोगे, ठीक है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करोगे और कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे, जिसमें कि तुम फिजिक्स में एक पढ़ रहे होगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, शायद पहला चैप्टर। और तुम केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे सॉल्यूशन, या फिर तुम डिफरेंट स्ट्रीम्स के होगे, या फिर तुम डिफरेंट क्लास के होगे, तुम क्लास 10th के बच्चे होगे, तुम साइंस के स्टार्टिंग चैप्टर्स पढ़ रहे होगे, मैथ्स के स्टार्टिंग चैप्टर्स पढ़ रहे होगे, और ये सारी चीजें हो रही होगी। मुझे पता है कि मेरे को थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वे से तुम लोगों को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमको सिंपल वे में और सिंपल प्लानिंग में आगे लेके नहीं जा सकता हूं, एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस टाइम, ठीक है। अभी अगर मैं तुमको वही चीजें बोलूं जो मैं किसी एक टॉपर को बोलता या फिर पिछले से पढ़े हुए बच्चे को बोलता, तो वो बिल्कुल ही बेकार बातें हैं। इसी वजह से मैं एक चीज बोल देता हूं तुमको, जितने भी लोग हो जो अभी से इस वीडियो को देखने के बाद से स्टार्ट करने वाले हो, तुम लोगों के लिए मैंने एक एमसीक्यू भी रख दिया है। अभी फिलहाल मैं क्लास 12 पीसीएम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि मैंने तुम्हारे लिए एक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर का एक एमसीक्यू रखा है 20 क्वेश्चंस का, और केमिस्ट्री का भी एक क्विज रखा है। ये लाइव होगा 1 घंटे का पोल सिस्टम से, और इसमें जो भी रैंक करेंगे ना, टॉप रैंकर्स में आएंगे, उन सभी को हम लोग स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। तो एक चीज बता दे रहा हूं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उन दोनों क्लासेस को शेड्यूल कर लेना, बिल्कुल फ्री है तुम्हारे लिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो उसका भी एक्सेस तुमको मिल जाएगा तुरंत सबसे पहले। नाउ अब आते हैं कि तुमको एक्चुअली में करना क्या होगा। देखो, मैं एकदम साफ साफ क्लियर भाषा में तुमको मैं समझा देना चाहता हूं यहां पर। अगर तुम ये सोच के चल रहे हो ना कि अभी मेरे को ऐसे ऐसे इन चैप्टर्स को मैं लेके जा सकता हूं, तो वो बेवकूफी है। कोई मतलब उसका सेंस ही नहीं है। अगर तुमने, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने चैप्टर्स कर रखे हैं या नहीं करे हैं। मान लो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चैप्टर लेफ्ट है, 30 चैप्टर 20 चैप्टर लेफ्ट है। सिंपल सी बात एक समझ लो कि तुम्हारे पास दिन अब जो गिन के हैं वो 20 दिन है मैक्सिमम, ठीक है। 20 दिन मैं लेके चल रहा हूं, वो भी इसलिए क्योंकि तुम लोगों के जो मेन एग्जाम्स हैं वो थोड़े लेट से हैं, वो 28 से 27 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं 20 दिन को एक ऐसा गैपिंग लेके चल रहा हूं कि हाँ, इतना है भी तुम्हारे पास जेन्युइनली अवेलेबल। इस गैप में तुमको बस एक ही चीज करनी होगी कि तुमको हर दिन के हिसाब से एक चैप्टर हर सब्जेक्ट से निपटाना पड़ेगा। कल मैंने एक सेशन की थी, मैंने उसमें इस बारे में बात भी करा था, और उसमें मैंने बताया भी था कि हर दिन अगर तुम एक चैप्टर नहीं निपटा रहे हो एट दिस पॉइंट, तो फिर कोई भी उससे मतलब नहीं है। देखो, चाहे मेरे पास 5 सब्जेक्ट रहे, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस एसएसटी, या फिर क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, या फिर इंग्लिश, या फिर जो भी रहे फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश, जो कुछ भी रहे मेरे पास बस एक ही तरीका है, मेरे पास बस एक ही उपाय है एट दिस पॉइंट कि मेरे को हर सब्जेक्ट को हर दिन छेड़ना पड़ेगा, और उसको भी कुछ इस प्रकार से कि मेरे को उन सभी चैप्टर्स को, याद रखो, मेरे को उन सभी चैप्टर्स को एक दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। पॉइंट ये आता है कि एक चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करके उसके क्वेश्चंस एक दिन में हम लोग कैसे निपटा सकते हैं, उसके लिए मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बता रहा हूं तुम्हें बहुत ब्रीफ से वो चीजें। लेकिन अभी का जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है भैया कि मेरे पास दिन में इतने घंटे हैं ही कहां, ठीक है। मैं तुमको समझाता हूं यार, कुछ स्टडी स्लॉट्स मैंने सिंपल बनाए हैं। एक मैंने बनाया सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे का, जिसमें कि तुम अपने वो सब्जेक्ट कर रहे होंगे जिसमें कि तुमको याद करना, मेमोराइज करना पड़ता है, जैसे केमिस्ट्री, एसएसटी और ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लेके 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का एक और स्लॉट लगाओगे, जिसमें कि आप सॉल्विंग वाले सब्जेक्ट करोगे, जैसे मैथ्स, अकाउंटेंसी और ऐसे सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद तुम लोग 2 बजे के बाद 1 घंटे का और मैंने ब्रेक दे दिया, जाओ खाने पीने के लिए, और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठोगे और एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट के साथ बैठोगे, जैसे कि फिजिक्स, साइंस, या फिर तुम लोग अगर किसी भी अकाउंटेंसी से हो तो तुम लोग उस समय इकोनॉमिक्स लेके बैठ सकते हो। आफ्टर दैट जब 5 बज जाएगा, 6 बज जाएगा, उसके बाद आधा से 1 घंटा मैक्स ब्रेक लेके 7 बजे से लेके 9 बजे तक फिर एक सब्जेक्ट लेके बैठोगे, जो कि तुम्हारी वो सब्जेक्ट होगी जो कि इन तीनों सब्जेक्ट में तुम्हारी सबसे कमजोर होगी, क्योंकि और जिसमें तुम्हारा ज्यादा वेटेज है, ज्यादा काम करना है, ज्यादा चैप्टर्स है। जैसे केमिस्ट्री में 10 ही चैप्टर्स आ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में बहुत ज्यादा चैप्टर्स, तो फिजिक्स को दोबारा पढ़ सकते हो और ये चीजें कर सकते हो। उसके अलावा मैंने यार रात में 9:30 से लेकर 11:30 तक मैं सिंपल बोल दे रहा हूं कि इस समय तुमको वो सब्जेक्ट करनी है जो भी तुम्हारी सेम इन सभी की तरह 100 मार्क्स देके जाएगी, लेकिन वो ऐसी सब्जेक्ट्स होंगी जो कि तुम लोगों को
बहुत ही आसानी से हो जाएगी, जिसमें क्या आएगा इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, क्लास 10th वालों के लिए इंग्लिश और हिंदी, और इस प्रकार से ये सब्जेक्ट को आप इस टाइम स्लॉट पे कर रहे होगे, जो कि मैंने अभी सीधा सीधी डिस्कस कर दिया तुम्हारे सामने। आगे जाने से पहले एक चीज बता देता हूं कि जितने भी मेरे क्लास 10th वाले बच्चे और जितने भी मेरे क्लास 12th वाले, क्लास 11th वाले बच्चे हो, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी यार आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज मैं बताने वाला हूं। देखो सिंपल सी बात है कि अभी मेरे को जो है यार बोर्ड्स मेरा नजदीक है, मेरे को बोर्ड्स के लिए बहुत ही हाई लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, जिसमें कि मेरे को ना ही सिर्फ लेक्चर से काम चलेगा, बल्कि इसके साथ साथ मेरे को क्विजेस चाहिए, इसके अलावा मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सैंपल पेपर प्रैक्टिस चाहिए। कोई एक ऐसा बंदा मेरे पास 24/7 होना चाहिए, जिससे मैं कोई भी डाउट पूछो तो वो मेरे को बताए और उसी समय बताए, वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू बताए और हर तरीके से बताए। और जब बात होती है क्वालिटी एजुकेशन और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने के बारे में, तब बात होती है वहां पर अनअकैडमी की। अगर आप क्लास 10th में हो और आप ऑफकोर्स ही बात है आगे जाके 11th और 12th पढ़ रहे होगे, अगर आप क्लास 12th में हो और अभी भी आपके पास 2 महीने हैं जिसमें कि आप लोग बोर्ड्स पढ़ रहे होगे, तो मैं आपको बता दूं अभी अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पे, When I say सभी, it means सभी सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% ऑफ मिलेगा यूजिंग द कोड PDNS10। जनरली ये 10% मिलता है, बट एट दिस पॉइंट उन सभी बच्चों के लिए जो आगे चल के इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं, मेडिकल परस्यू करना चाहते हैं, हमारे क्लास 12 के बच्चे और जितने भी हमारे क्लास 10th के बच्चे जो आगे चल के 11th और 12th में पढ़ेंगे, आप सभी लोगों के लिए फॉर लिमिटेड टाइम ये ऑफर है, जिसमें कि आप लोग 20% ऑफ ले सकते हो और इसका आज लास्ट डे है। अगर आप लोगों को अपने आगे की स्टडीज को कम से कम प्राइस में करता है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। और एक चीज बता दूं, अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे थे और ये सारी चीजें को अभी दिमाग में रखा था ना, तो अभी तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये ऑफर दोबारा नहीं आने वाला है। दिस इज द लास्ट टाइम ऑफर, दिस इज द रिपब्लिक डे ऑफर फॉर आवर ऑल स्टूडेंट्स। तो 20% ऑफ यूजिंग द कोड PDNS10, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वैलिड ऑफर टिल टुडे ओनली, जाओ फटाफट और ये ऑफर को ग्रैब कर लो। अब आ जाते हैं इस बात पे कि एक चैप्टर को मेरे को करना कैसे होगा। देखो हर तरह के सब्जेक्ट्स के लिए ना हर अलग अलग तरह के काम होंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर बात कर लूं उन सब्जेक्ट्स में जिसमें थ्योरेटिकल का ज्यादा पंगा है और गिने चुने न्यूमेरिकल्स है। सबसे पहली बात है कि बच्चे काफी ज्यादा आ रहे थे और वो बोल रहे थे कि भैया आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में क्या बोलोगे, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के बारे में क्या बोलोगे। मैं बोलूंगा यार कि उसमें जो न्यूमेरिकल्स का जो पार्ट है वो 7 से 8 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स आएगा, ज्यादा से ज्यादा 12 आ जाएगा, ठीक है। बट यू आर लिविंग द पार्ट दैट इज कमिंग अराउंड 60 मार्क्स, जो कि होंगे थ्योरेटिकल और डेरिवेशंस इन फिजिक्स और केमिस्ट्री में। वो सारे के सारे थ्योरी के पार्ट होंगे, जैसे नेम रिएक्शंस हो सकता है और ये सारी चीजें हो सकती हैं। और आप इन पार्ट्स को, इन छोटे छोटे पार्ट्स को के चलते में आप लोग उस मेजर पार्ट्स को मिस ना कर दो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रायोरिटी मीटर कैसे चल रही होगी। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर तुम लोगों को यार अपने सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उसको तुमको खत्म करना है, तो मैं बताता हूं अभी तुम कोई भी वन शॉट वीडियो ही पकड़ो, क्योंकि मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, तुम डिटेल्ड वीडियो के साथ जाओगे जो कि 8, 9, 10 घंटे की ड्यूरेशन की हो सकती है, उससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आना और तुम अपना टाइम भी बर्बाद कर दोगे। पीसीएम वाले जितने भी बच्चे, पीसीएमबी वाले, उनको तो मैं कहूंगा कि सिकंदर बैच जो हम लोग चला रहे हैं उसके जो तुम्हारे बैकलॉग लेक्चर है जो हो रखे हैं ऑलरेडी, उसको कंप्लीट कर लो। बाकी लेक्चर को जब जब हो रहे हैं साथ में फॉलो कर लो, तुम्हारा काम डन है, तुम्हारा सिलेबस समय पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि नहीं, अगर किसी कारणवश वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर कुछ भी इशू है, या फिर 10th के बच्चे हैं, मैं आपको एकदम क्लियर कट बता देता हूं, तुमको यार बेस्ट वन शॉट ढूंढने के लिए कभी ये नहीं सोचना कि हाँ भैया इसके व्यूज ज्यादा हैं तो ये बेस्ट होगा, नॉट एट ऑल। अगर मैं सिकंदर बैच से ही कंपेयर कर लूंगा, यहाँ पर 33 के व्यूज है, किसी पे 3 लाख व्यूज भी होंगे, लेकिन मैं इतना गारंटी ले सकता हूं कि वहां पर जो भरत पंचाल सर ने पढ़ाया किसी ने नहीं पढ़ाया 3 घंटे में। तो ये मत समझना यार कि हाँ कम मतलब कि कम व्यूज है तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल से 30 मिनट 40 मिनट इसमें जाएगा कि आपको किस टीचर के वन शॉट समझ में आ रहे हैं और आप उसी टीचर का वन शॉट फॉलो करो। ये मत करो कि हाँ भैया ये ओवर हाइप्ड है, यहां से पढ़ता हूं, जरूरत नहीं है। जो तुमको सही लगे, जो तुमको जेन्युइन लगे वहीं से पढ़ो, ठीक है। कैसे पता करें कि एक वन शॉट अच्छा है? सिंपल सा रूल है, वन शॉट एक अच्छा तभी होगा जब उस वन शॉट में आपको एनसीईआरटी के वो सारे क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा देते हैं, बीच बीच में एग्जांपल्स करा देते हैं, थोड़े मोड़े एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं। दूसरी चीज, वो वन शॉट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपके एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक इस साल आने वाले हैं वो सारे पढ़ाए गए हो और साथ ही में आपको दोबारा बुक ना पलटना पड़े, ऐसा आपको एक नोट्स बन जाए उस वन शॉट को देखते हुए। जैसे मैं वन शॉट को देख रहा हूं तो सर जो भी लिख रहे हैं मैं उसका एक नोट्स बनाते जा रहा हूं फटाफट। प्लीज किसी का नोट्स डाउनलोड करके उससे पढ़ने का कोशिश कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आएगा, मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, नोट्स इज नॉट अ मटेरियल, ठीक है। नोट्स खुद से बनाने की चीज है, नाम ही में लिखा है नोट्स, तो समझ जाओ। तो जब तुम वन शॉट वीडियो देख रहे हो, एक ऐसा नोट्स तैयार हो जाना चाहिए उस वीडियो के दम पे, उस वीडियो के बेसिस पे, कि मेरे को अपना जो बुक है उसको दोबारा खोलने की जरूरत ना पड़े। दैट्स इट। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं भैया, रीडिंग लगा सकते हैं, नहीं, टाइम खत्म।
अब एनसीईआरटी की रीडिंग करना बेवकूफी है और उससे तुम्हारा टाइम ही जाएगा और एक चैप्टर भूल जाओ तुम 3 से 4 घंटे में करने की। तो जो कुछ भी तुमको उस चैप्टर से निकालना है वो 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद सिंपल क्या करना है, एनसीईआरटी के लेफ्ट क्वेश्चन जो भी हो उसको पूरा कवर अप करो, नहीं समझ में आया उसका सॉल्यूशन देखो, और अगर कोई भी तुमको क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जिसमें तुमको लग रहा है कि मेरे को कुछ नहीं समझ में आया तो उसका कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट कमी है इस वजह से वो नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, जो मोस्ट रिपीटेड है, एक पैटर्न का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सिर्फ उन क्वेश्चन को छांटो और उन्हीं क्वेश्चन को करो। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूं जल्दी जल्दी अपलोड करवाने का, वो मैं टेलीग्राम पे करवा दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना है ना, कैफे हब, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा साथ में। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ेगा एट दिस पॉइंट। वन शॉट लेक्चर के बाद ये करने के बाद काम हो जाएगा नहीं, सैंपल पेपर तो बनाने ही पड़ेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनिमम, लेकिन वो अभी नहीं बनाने हैं। पहले अपना सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो, एक टारगेट ले लो कि हां भैया मेरे को फरवरी 20 तक अपना काम खत्म करना है, और अगर ले लेते हो तो नीचे लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड, कमेंट में भर देना। ठीक है, एक टारगेट ले लो और अपना काम शुरू कर दो, हो जाएगा। और हाँ यार, जाते जाते दोबारा बता देता हूं, तुम लोग में से काफी लोग हो जो डेली बेसिस पे वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और 1,50,000 करा दो बर्थडे तक, अगर करा सकते हो तो। एक छोटा सा टारगेट दिया है तुम्हें। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। अच्छे से मेहनत करो, सब हो जाएगा। मैं लास्ट तक खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा और उसके बाद भी रहूंगा। ठीक है, बाय बाय।